आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आरके जायसवाल के साथ। देखिए पूरी खबर विस्तार से। 2024 का चुनाव कौन जीतेगा, बता रहे हैं दिल्ली के ये नेता। कांग्रेस की सेना तैयार है, अब उसके सामने कोई नहीं टिकने वाला। 2024 के चुनाव में कांग्रेस के नेता दिल्ली में जीत की तैयारी में, अन्य दलों के लिए चुनौती का सामना। दिल्ली के नेता खुद बताते हैं कि 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत पक्की, अन्य दलों के लिए मुश्किल होगा टिकना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आरके जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूं कोहाट वार्ड में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के नेता लेखराज मदान जी। मदान साहब, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मदान साहब, मणिपुर की घटना को कैसे देखते हैं आप लोग? मणिपुर का जो घटना है वो तो मतलब वहाँ तो हालात इतने ख़राब हैं कि वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह हैं, वो रिटायर्ड हैं। वो कह रहे हैं मणिपुर की तो हालात आज ऐसे हैं कि जैसे कोई लीबिया, सीरिया, नाइजीरिया जैसे हालात हैं वहाँ। और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो तो मतलब समझो कि आदमी को दिल दहलाने वाले हैं। मतलब 70 साल के इतिहास में, हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, तो ऐसा तो कभी देखा ही नहीं ना सुना। अब ये लोग तुलना कर रहे हैं जी, आप अपनी कमी को ढकने के लिए राजस्थान में ऐसा है, छत्तीसगढ़ में ऐसा है, बंगाल में ऐसा है, बिहार में ऐसा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई इन चारों स्टेटों में जिसका ये नाम लेते हैं, क्या वहाँ 80 दिन से कर्फ्यू है? क्या वहाँ 60,000 आदमी कैंप में रह रहे हैं बेघर होके? 3,000 घर जला दिए, 200 से ऊपर चर्च जला दिए, 160 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो क्या ये स्थिति वहाँ पे इन राज्यों में है जिनका ये अपने कमी को छुपाने के लिए नाम लेते हैं? तो मणिपुर की स्थिति ऐसी बहावा है। और दूसरे हमारे प्रधानमंत्री जी, मणिपुर में 3 मई से ये स्थिति शुरू हुई और वो कर्नाटक का प्रचार कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। यानी कि वो मान के बैठे कि मणिपुर तो हमारे देश का अंग ही नहीं है। आप ये देखिए, जो महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ है वो 4 मई की घटना है और उसकी FIR 18 मई को लिखी गई। और ये आपका राष्ट्रीय महिला आयोग को उसको सूचना 37 दिन बाद मिली, लेकिन ये सब चुप्पी साथ कर बैठे रहे। क्यों? यानी कि इनका हाथ था कि भाई मणिपुर में दंगे में, वो लोग क्या स्पष्ट कहते हैं, बीजेपी के एक MLA हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो वीरेंद्र सिंह सरकार है वो दंगे भड़काने में उसका हाथ है। आप देखो, 5,000 पुलिस से वेपन लूट लिए गए, 6,32,000 गोलियां लूट ली गई। अब वो दंगाई के पास है इतने घातक हथियार हैं, एक तो ग्रेनेड लॉन्चर भी है, LMG भी है। तो ये तो वहाँ पे सरकार की मिलीभगत से दंगा हुआ है। ये बीजेपी के MLA आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं कह रहे। और प्रधानमंत्री जी मणिपुर का मैं बोलने को तैयार नहीं है। जब चुनाव प्रचार होता है तब तो मणिपुर गए थे। वो कहते जी हम 25 साल में मणिपुर की तकदीर बदल देंगे, फलाना कर देंगे। अब वो मणिपुर जाना तो दूर है, नाम ही लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं संसद में। तो मणिपुर के हालात तो इतने ख़राब हो चुके हैं। आप पत्रकार हैं, आप भी देखते होंगे, विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हो रही है, हमारी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो रही, जबकि हमारे देश का अभिन्न अंग है। जिस तरीके से इंडिया आप लोगों ने बनाया, विपक्षियों ने इतना एकता दिखाई, इंडिया करके बनाया, उसका काफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं सारा भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं अब। हाँ, बिल्कुल ठीक। भ्रष्टाचारी इकट्ठे काम हैं। जिनको 70,000 करोड़ का भ्रष्ट नेता बताया जा रहा था, उसको इन्होंने वित्त मंत्री बना दिया। जिनको कह रहे थे जी भ्रष्टाचारियों से लड़ने की मोदी की गारंटी है, वो सारे आज महाराष्ट्र की कैबिनेट में हैं। कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है, कोई मंत्री बना हुआ है। तो भ्रष्टाचारियों को तो ये प्रश्न देते हैं। सत्यपाल मलिक जी ने, राज्यपाल जी ने साफ कहा था कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई विशेष आपत्ति नहीं है। तो भ्रष्टाचार तो ये हैं, विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के 9 साल में कोई जांच कराई, किसी का कुछ खिलाफ कुछ किया? सिर्फ एक डर है, ED CBI का डर बता के जो लोग दागी थे उनको अपनी पार्टी में ले लिया और वो वॉशिंग मशीन में धुल के अब साफ़ सुथरे हो गए। इंडिया बात है, इंडिया क्या है? इंडिया नाम कोई अब ये मतलब विपक्षियों ने इंडिया नाम अपना लिया तो ये अभी इंडिया की बुराई करने लगे। एक प्रधानमंत्री कहते हैं ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन, तो ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अनुरूप नहीं है।
क्या मोदी जब विदेश में जाते हैं तो उनको क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही कहेंगे ना। हमारे संविधान के पहले ही पेज में लिखा है वी पीपल ऑफ द इंडिया, और हिंदी में उसका अनुवाद है हम भारत के लोग। इंडिया और भारत में क्या फ़र्क है? ये संविधान में लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ हताशा है। विपक्षी दल एक हो गए, उनको हार का डर है, उनको जाना तय है। उस हार के डर में, ये बौखलाहट में इस तरह के बयानबाजी वो कर रहे हैं। टमाटर के रेट महंगे हो गए, खाने पीने के चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं, मगर आप लोग सड़क पर कहीं कांग्रेसी कोई दिख नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, हर स्टेट में हमारे वहाँ प्रदर्शन हुए महंगाई के ख़िलाफ़। दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, भैया हमारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सब ने प्रदर्शन किया है। ऐसा नहीं है, पब्लिक त्राहिमाम कर रही है। मोदी जी कल गुजरात में कहते हैं यदि हम महंगाई कम नहीं करते तो 300 रुपये लीटर दूध होता और 500 रुपये किलो दाल होती। अब बताओ, ये तो इस महंगाई को महंगाई नहीं समझ रहे। ये तो 300 और 500 करने के बाद ही महंगाई मानेंगे। तो हो सकता है इतना कर दें, मोदी जी ने जब कहा है कि मैं नहीं होता तो महंगाई 300 रुपये लीटर दूध होते और 500 रुपये लीटर दाल होती। महंगाई से लोग मर रहे हैं। बेरोज़गारी का आलम यह है कि बेरोज़गारी अपने चरम पर है। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं, यानी करोड़ों लोगों ने तो रोज़गार पाने की आशा ही खो दी है, युवाओं ने। तो युवाओं के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, पब्लिक के साथ धोखा। तो ये तो एक धोखा देने वाली सरकार है ये। अब इसका जाना तय है पक्का, बिल्कुल, क्योंकि लोगों के मन बना लिया है। अब वो सिर्फ चुनाव के इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे 1947 की लोग इंतज़ार कर रहे थे आज़ाद होने की, ऐसे लोग 2024 का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री तो हर मन से बोलते कि हमारा भारत विश्व गुरु बन गया, विदेश में हमारा डंका बज रहा है, और आप जाने की बात करने लगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारा डंका बज रहा है। आप देखो, प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ उनके एक तरफ सम्मान हो रहा है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया संसद में BBC की डॉक्यूमेंट्री चलाई जा रही है जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने बैन करी। फ्रांस में गए, फ्रांस में क्या नाम से आपका यूरोपियन यूनियन मणिपुर के ख़िलाफ़ एक प्रपोज़ल पास किया उन्होंने। ये हमारे लिए शर्म की बात है। जब अमेरिका गए, अमेरिका के 75 सांसदों ने बाइडेन जी को चिट्ठी लिखी कि इनसे ये पूछा जाए भाई अल्पसंख्यकों पे अत्याचार क्यों हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन उनसे पूछा भी। एक ही क्वेश्चन पूछा, उसका भी जवाब उन्होंने पहले पानी पिया, फिर उसका जवाब दिया। तो और उसके बाद उस पत्रकार को ट्रोल किया हमारे BJP की ट्रोल आर्मी ने। तो ये तो मतलब प्रेस से जाने में घबराते हैं। आप 9 साल में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, तो और आप कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। आप ही कहते हैं विश्व हमारी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। अरे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तो कई सालों से है। किसी देश की कैपिटल इनकम ही उसका क्या नाम से प्रगति का द्योतक होता है। आप कहते हैं विकास हो रहा है। ऐसा कौन सा विकास है, ऐसी कौन सी इकोनॉमी है कि जब देश का तो विकास हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है? ऐसा कैसा विकास है भाई? खाली ये हरी झंडी दिखाने को, वंदे मातरम को विकास बोलते हैं, और वहाँ रेलवे के उसके ट्रेनों के कितने टिकट किराए बढ़े हुए हैं, उन ट्रेनों में कोई जा नहीं रहा, अब वो किराया घटाने की सोच रहे हैं। तो यानी दूरदर्शिता का बिल्कुल अभाव है। हर चीज़ में घोटाला, वहाँ उज्जैन महाकाल में घोटाला, अयोध्या की रजिस्ट्री में घोटाला। तो ये भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। देख रहे हैं हमारे साथ बात कर रहे हैं लेखराज मदान जी। इन्होंने कैसे भाजपा पर हमला किया, लगातार आरोप लगा रहे हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।